फ्रेंड्स, दिस इज योर डीजे सर। लास्ट टाइम तक हम लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को देखा था। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने कायरल मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था और कायरल मॉलिक्यूल्स में हम लोगों ने बोला था कि वो मॉलिक्यूल जिसपे किसी कार्बन पे जो 4 ग्रुप अटैच्ड होंगे या जो कार्बन का वैलेंसी होगा, यदि वो डिफरेंट होगा तो वो मॉलिक्यूल कायरल कहलाएगा। तो जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, C है, Cl है, Br है, I है और F है। और यदि पूछे कि क्या इसमें कायरल सेंटर है, तो देखो इस कार्बन पे जितने भी मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं वो डिफरेंट हैं, इसीलिए कायरल है। चमका? तो हम लोग इसके आगे बात करते हैं। देखिए कायरल एटम, अब क्या है कायरल एटम? कायरल एटम बोलता है कि मॉलिक्यूल जिसके पास सिर्फ एक कायरल सेंटर हो, उस मॉलिक्यूल को हम लोग कायरल मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो इफ अ मॉलिक्यूल हैज ओनली one chiral center is known as chiral molecule। क्या बोलते हैं? कायरल मॉलिक्यूल। जैसे कार्बन पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब देखिए, यह भी हो सकता है कि हमारे पास मॉलिक्यूल के पास मोर देन वन कायरल सेंटर भी हो। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। हो गया कॉपी? दूसरा है, इफ अ मॉलिक्यूल हैव more than one chiral center and do not have any symmetry, then it is chiral। देखिए, यदि कोई मॉलिक्यूल है और उसमें मोर देन वन कायरल सेंटर है और उसके पास कोई भी सिमेट्री एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो उस मॉलिक्यूल को भी हम लोग क्या बोलते हैं? कायरल बोलते हैं। तो जैसे एग्जांपल है हमारे पास COOH, CH3H, OH और H और यहां है COOH। देखिए, एक कायरल सेंटर तो हमारे पास यहां है, नेक्स्ट कायरल सेंटर हमारे पास यहां है। लेकिन यदि हम पूछें कि क्या इसमें कोई एक सिमेट्री एलिमेंट मौजूद है, तो किसी भी एंगल से इस मॉलिक्यूल को हम लोग काटें, इसमें कोई भी सिमेट्री एलिमेंट मॉलिक्यूल नहीं है, तो सिमेट्री एलिमेंट मौजूद नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग कायरल मॉलिक्यूल। अब देखिए, जो सिमेट्री एलिमेंट है, ये सिमेट्री एलिमेंट या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है या तो किसी एक्सिस से काटे एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकता है। तो हम लोग के पास ये जो सिमेट्री एलिमेंट है, ये क्या क्या हो सकता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो देखो, यदि इसके इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें तो इस पे 2 कायरल सेंटर है। क्या है? 2 कायरल सेंटर है। ना तो नो प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। POS रिप्रेजेंट्स प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड COS रिप्रेजेंट सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसको यदि कायरल मॉलिक्यूल है तो एसिमेट्रिक होगा, एसिमेट्रिक होगा। यदि कोई मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। क्या करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। तो देखिए, 2 कंडीशन हो सकता है, या तो मॉलिक्यूल के पास सिंगल कायरल सेंटर हो, या तो मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल के पास मोर देन वन कायरल सेंटर हो, और देखो मोर देन वन कायरल सेंटर में क्या हो सकता है, या तो मॉलिक्यूल के पास पीओएस या सीओएस होगा, या तो पीओएस या सीओएस नहीं होगा, वेयर पीओएस रिप्रेजेंट प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सीओएस रिप्रेजेंट सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। तो देखो जब पीओएस या सीओएस मौजूद होगा तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और यदि पीओएस और सीओएस मौजूद नहीं होगा तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं एक और एग्जांपल के साथ। देखो अब इस एग्जांपल को देखें तो इस एग्जांपल में हमारे पास टू कायरल सेंटर हैं, एक ये कायरल सेंटर है OH COH H और ये पूरा मॉलिक्यूल, तो टू कायरल सेंटर। यदि इस मॉलिक्यूल को यहां से काटें, कहां से काटें, यहां से काटें, तो देखो ये इसका मिरर इमेज है। क्या है? मिरर इमेज, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है इस मॉलिक्यूल के पास, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, और अकायरल। यदि मॉलिक्यूल के पास कायरल सेंटर है तो वो सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, but this molecule is optically inactive. मैंने बोला है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए मॉलिक्यूल को कायरल होना चाहिए, लेकिन इस मॉलिक्यूल के पास कायरल सेंटर होने के बाद सिमेट्री एलिमेंट होने के कारण ये मॉलिक्यूल अकायरल हो गया, इसीलिए ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब देखो कंडीशन टू शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या बोला? यदि कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो उसके वो मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूल शुड बी कायरल। या कोई क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूल शुड बी एसिमेट्रिक। यदि मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है तो क्या होगा? मॉलिक्यूल शुड बी नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। क्या होना चाहिए? नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, और साथ में मॉलिक्यूल के पास नो पीओएस और सीओएस इज प्रेजेंट। क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूल के पास ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। यदि ये कंडीशन कोई फॉलो करेगा तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और इसमें से कुछ भी यदि फॉलो नहीं करेगा तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए अब हम लोग बात कर रहे थे सिमेट्री एलिमेंट्स का, कि मतलब या तो पीओएस या तो सीएस नहीं होना चाहिए। तो अब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होता क्या है सॉरी, या सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, इसके बारे में हमको बात करना पड़ेगा। काहे कि मॉलिक्यूल में हम लोगों ने जाना है यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और यदि मॉलिक्यूल के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? प्लेन ऑफ सिमेट्री। कहता है इट इज एन इमेजिनरी प्लेन अबाउट which it bisect the molecule into two equal halves। मतलब ये एक इमेजिनरी प्लेन है जिससे यदि हम किसी मॉलिक्यूल को काटें तो वो मॉलिक्यूल टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए। जैसे इस मॉलिक्यूल को देखें,
यदि हम इस मॉलिक्यूल को इस फ्लोरीन के एक्सिस से काट देंगे तो ये फ्लोरीन इसका मिरर इमेज है, मतलब इक्वल हाफ में ये डिवाइड हो गया। इसको काट दो, देखो इस CH3 का ये CH3 है, इस H का ये H है। यदि यहां मॉलिक्यूल को काट दिए तो CH3 का CH3। अब देखो CH2 Cl2, देखो 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, CH H Cl और Cl। मॉलिक्यूल को कहां से काट दें, यहां से काट दें या यहां से काट दें, कहीं से भी काट दो, मॉलिक्यूल 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखो नेक्स्ट जो हमारा सिमेट्री एलिमेंट है वो क्या है, हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री। यदि सेंटर ऑफ सिमेट्री के डेफिनेशन को देखें तो कहता है इट इज डिफाइंड एज अ पॉइंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल अबाउट व्हिच एवरी एटम हैज एग्जैक्टली आइडेंटिकल मिरर इमेज। मतलब ये पॉइंट है किसी मॉलिक्यूल में जहां से यदि हम लोग मॉलिक्यूल को देखें तो उससे वहां से हमारे पास एग्जैक्टली आइडेंटिकल मिरर इमेज होगा। जैसे इस पॉइंट को लें तो देखो इस CH3 का और इस CH3 का आइडेंटिकल मिरर इमेज है, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन का मिरर इमेज है। देखो यहां से देखें, इस हाइड्रोजन का ये हाइड्रोजन मिरर इमेज है, इस हाइड्रोजन इस क्लोरीन का ये क्लोरीन मिरर इमेज है। तो मतलब क्या हुआ, ये एक सेंटर ऑफ सिमेट्री में है। यदि यहां देखें तो इस पे इस CH3 का ये CH3 एक मिरर इमेज है, इस हाइड्रोजन का ये हाइड्रोजन एक मिरर इमेज है, इस क्लोरीन का ये क्लोरीन एक मिरर इमेज है। तो ये क्या हुआ, ये हमारा मॉलिक्यूल का क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो देखो यदि मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव होना पड़ेगा तो मॉलिक्यूल में ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, ना तो मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए अब मॉलिक्यूल में बहुत सारे प्रोजेक्शन से हम लोग मॉलिक्यूल को बनाते हैं। जैसे हमारे पास हम लोगों ने एक प्रोजेक्शन सीखा है, न्यूमैन प्रोजेक्शन। 2 और प्रोजेक्शन होते हैं, सॉ-हॉर्स और फिशर प्रोजेक्शन। देखो सॉ-हॉर्स में हम लोग को न्यूमैन से सॉ-हॉर्स बनाने आना चाहिए, सॉ-हॉर्स से फिशर प्रोजेक्शन बनाना आना चाहिए, या फिशर से हमको न्यूमैन बनाना आना चाहिए, सॉ-हॉर्स से न्यूमैन और फिशर बनाना आना चाहिए। तो देखो इस यदि शेप को देखें तो ये इक्लिप्स्ड है, क्या है, इक्लिप्स्ड। अब देखिए इक्लिप्स्ड में एक CH3 और एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। देखो ये एक CH3 है, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। अब सॉ-हॉर्स के लिए क्या करते हैं, एक टेरा लाइन बनाते हैं। अब देखो यदि इसको पीछे वाले मॉलिक्यूल को देखें, ये हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये हमारा सेकंड, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है। यदि सेकंड कार्बन को देखें तो सेकंड कार्बन पे भी ऊपर के तरफ ही एक CH3 लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। देखो सॉ-हॉर्स, घोड़ा देखा, क्या घोड़े की तरह है, चल रहा है। हाँ? अब देखो सॉ-हॉर्स से यदि फिशर बजाना है तो फिशर में देखो एक CH3 ऊपर की तरफ और एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन। तो हम लोग एक लाइन बनाएंगे। ये जो लाइन है ये इसका ऊपर और नीचे दोनों, ऊपर पे जो एटम होंगे उसको दिखाता है। तो ऊपर देखो एक CH3 है और नीचे भी एक CH3 है। अब देखो ये कार्बन पे एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन सेम है, यहां एक क्लोरीन है और यहां एक हाइड्रोजन है। अब बैक कार्बन एटम पे जाए तो जिधर क्लोरीन यहां लगा हुआ है वहीं क्लोरीन यहां भी लगा हुआ है, तो एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन। तो हम लोग क्या है कि न्यूमैन से सॉ-हॉर्स पे गए, सॉ-हॉर्स से फिशर पे गए। अब देखो कभी कभी मॉलिक्यूल ऐसा भी दे देगा, CH3 H और Cl। अब यहां CH3 दे दिया, ये Cl है और ये H। देखो इसमें देखें तो ये फर्स्ट और ये हमारा सेकेंड। फर्स्ट पे देखें CH3 ऊपर और H और Cl नीचे, तो ये CH3, ये H और ये Cl। अब यदि बैक में देखें तो बैक में CH3 नीचे की तरफ है, तो देखो नीचे की तरफ बना देते हैं, Cl और H और Cl है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यदि इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाना है तो फिशर प्रोजेक्शन में ऊपर और नीचे दोनों, ऊपर में जो मॉलिक्यूल है उसको दिखाता है। तो जब भी हमारा मॉलिक्यूल स्टैगर्ड होगा तो उसका फिशर प्रोजेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। सिर्फ हम लोग इक्लिप्स मॉलिक्यूल के ही फिशर प्रोजेक्शन को बना पाएंगे। तो यहां हम लोग एक नोट बना के लिख लेंगे, स्टैगर्ड फॉर्म का
फॉर्म का फिशर पॉसिबल नहीं है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग एक आध क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम लोग डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में उसको चेंज करेंगे। देखो ये हमारे पास एग्जांपल है, ये हमारा फिशर प्रोजेक्शन है, फिशर प्रोजेक्शन है। अब यदि तुमको फिशर प्रोजेक्शन से तुमको न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना है, तो न्यूमैन से पहले तुमको क्या बनाना पड़ेगा, साहॉर्स। देखो साहॉर्स में एक पीएच, बीआर और सीएल, ऊपर की तरफ पीएच, बीआर और सीएल। अब नीचे देखें तो ऊपर CH3, इधर Br और इधर Cl। अब इससे हमको क्या बनाना है, न्यूमैन। तो न्यूमैन में क्या है, PH Cl Br, PH Cl Br। अब बैक में चले जाते हैं, ये CH3 इसके बगल में ही लगेगा, ये Cl इसके साथ और ये Br इसके साथ। तो क्या ये समझ में आया, चमका, चमक रहा है, कॉपी कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इनैंसियोमर्स। क्या है, इनैंसियोमर्स। यदि इनैंसियोमर्स के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज इज नोन एज इनैंसियोमर्स। देखो जो भी नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज होंगे वो कहलाएंगे इनैंसियोमर्स। लेकिन देखो एक बात यहां ध्यान रखना है कि वो मॉलिक्यूल जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे वही इनैंसियोमेरिज्म को शो करता है। ऐसा नहीं कि कोई भी मॉलिक्यूल जो भी नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज होगा वो इनैंसियोमर्स होगा। इनैंसियोमर्स होने के लिए मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव होना पड़ेगा, और मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा, जब उसके पास ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, और उसके पास कायरल सेंटर भी होना चाहिए। कायरल सेंटर मतलब वो मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एसिमेट्रिक होना चाहिए। अब देखो इस मॉलिक्यूल को देखें, ये दो मॉलिक्यूल हमारे पास हैं, ये देखो ये यहां कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर क्यों है कि चारों मॉलिक्यूल डिफरेंट लगे हुए हैं। यदि इसका ये मिरर इमेज है तो इस मिरर इमेज को हम लोगों ने बनाया, यदि इसको उठा के इस पे रखेंगे तो ये इसका सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज नहीं है। देखो इसको यहां उठा के रखेंगे तो ये H OH के पास आएगा, OH H के पास आएगा, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। इसलिए ये दोनों आपस में क्या बताएगा कि ये दोनों आपस में क्या है, इनैंसियोमर्स। क्या है, इनैंसियोमर्स है। तो आपका क्या काम है कि आपको यहां तक पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो लास्ट लेक्चर में पढ़ाया गया और आज जो पढ़ाया गया है उसको फिर से पढ़ लीजिएगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको सब बातें समझ में आएंगी। नेक्स्ट लेक्चर में ये जो पूरा सिलेबस है जो अभी आप लास्ट लेक्चर और आज में पढ़ाया गया है, ये क्लास 12 में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप क्लास 12 के पार्ट 2 को खोलिएगा जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है एनसीईआरटी में। तो आप क्या करें, क्लास 12 के चैप्टर ऑर्गेनिक का जो बुक है उसका चैप्टर 1 है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, उससे आपको पढ़ना है ऑप्टिकल एक्टिविटी। SN2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन के पास में वो पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, तो आप वहां से उसको पढ़िएगा। और ये क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ध्यान दिलवाना चाह रहा हूं, ये क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर पढ़ें। आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।